Hello and welcome everyone to my YouTube channel Concepts Play. So today is our 7th lecture in the series Knowing Numbers, that is the first chapter of a 6th class mathematics. So before starting with my lecture, I would like you all to please like, share and subscribe my channel, and please watch it as an ordinary class and not as a lecture. So without any delay, I would like to start with my lecture. तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस करा था अबाउट राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। तो हमने क्या डिस्कस करा था राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस के अंदर? हमने ये डिस्कस करा था कि राउंडिंग जब हम किसी भी नंबर को उसके नियरेस्ट टेंस पर राउंड ऑफ करते हैं, देन वी गिव द आंसर एज द नियरेस्ट टेंस टू इट। मतलब जो उसके सबसे पास वाला टेंस होता है, हमारा आंसर वो होता है, तो हम उसका सबसे नियरेस्ट टेंस देते हैं। वैसे ही आज का हमारा टॉपिक है राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स। सो राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स में हम क्या करते हैं? राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स में हम जो उसके सबसे पास वाला हंड्रेड्स होता है, हम वो बताते हैं। ओके, सो जैसे हमने अपने राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस के अंदर अंडरस्टैंडिंग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से डेवलप करी थी, वैसे ही हम अपने नियरेस्ट हंड्रेड्स की भी अंडरस्टैंडिंग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से डेवलप करेंगे। सो लेट अस से अगेन, this is our home, this is our home and this is a playground. So this is our home and this is a playground and we have to travel from our home to our playground. मतलब हमें अपने घर से इस प्लेग्राउंड तक खेलने के लिए जाना है। ओके, सो लेट मी मार्क, इट इज 0, इट इज 100 से इन दोनों का डिस्टेंस 100 मीटर है। तो पिछली बार हमने टेंस के अंदर किलोमीटर्स दिया था, क्योंकि 10 किलोमीटर्स कुछ मतलब बड़ा डिस्टेंस होता है, लेकिन वो इतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं है जितना 100 किलोमीटर्स है। ओके, सो हेयर सपोज वी हैव 50 मीटर्स। ओके, सो हेयर वुड बी 10, 20, 30, 40, here is 50, 60, 70, 80 and 90. So these are the meters. तो अगर मैंने कहा कि आपको अपने घर से प्लेग्राउंड पर जाना है खेलने के लिए, you have to go from your home to the playground to play and it is a compulsion to play. Okay? क्योंकि अभी जो मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, कई बच्चे ऐसे भी जवाब देते हैं कि हम ना वापस घर चले जाते हैं और हम खेलते ही नहीं हैं। नहीं, तो हमने कंडीशन एक्सटेंड कर दी है कि आपको खेलना ही खेलना है। So now, if you are traveling on the way and you are on the way, and then it's a very urgent work, okay? कि आपको एक फ़ोन कॉल करना है, से आपको एक फ़ोन कॉल करना है, आप रूट पर नहीं रुक सकते। Like we have the rule in our foreign countries कि हम रूट के ऊपर नहीं रुक सकते, वैसे ही मान लो कि यहाँ पर ये रूल है कि आपको रूट पर नहीं रुकना है, या तो आपको वापस अपने घर पर जाकर अपना वो फ़ोन कॉल अटेंड करना है, या आप प्लेग्राउंड पर जाकर अपना फ़ोन कॉल अटेंड करो। ओके, सो लेट अस से यू हैड ट्रैवल्ड 30 मीटर्स, आपने 30 मीटर्स ट्रैवल कर लिया एंड देन यू रिसीव द फोन कॉल। तो अब आप अपना फ़ोन कॉल रिसीव करने के लिए कहाँ पर जाओगे? ऑब्वियसली यू वुड चूज द प्लेस जो यहाँ से सबसे ज़्यादा पास है। ओके, बिकॉज इट्स अ वेरी 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 अर्जेंट फ़ोन कॉल। तो आप यहाँ से जो सबसे पास वाली जगह है वहाँ पर जाओगे। तो यहाँ पर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे कि अगर हम यहाँ पर प्लेग्राउंड का डिस्टेंस देखें, तो यहाँ से प्लेग्राउंड का डिस्टेंस तो 70 मीटर्स आ रहा है। सो यहाँ से प्लेग्राउंड का डिस्टेंस आ रहा है 70, और अगर हम यहाँ से घर तक का डिस्टेंस देखें, तो यहाँ से घर तक का डिस्टेंस आ रहा है 30। तो हम देखेंगे कि घर यहाँ पर ज़्यादा पास है, तो इट विल बी बेनिफिशियल टू गो बैक द होम, तो आप घर पर चले जाओगे। ओके, नाउ इफ आई से यू वर एट here say 46 meters, आप यहाँ पर थे, you had traveled 46 meters and then you received your phone call. It's a very different case. Okay, मतलब इन दोनों का ऐसे मत देखना कि पहले 30 मीटर्स पर भी फोन कॉल आया फिर 46 पर भी आया, नहीं, अलग अलग केसेस हैं। So let us suppose you received the phone call when you had traveled 46 meters. So again you will calculate the distance. यहाँ से डिस्टेंस आ रहा है 54, okay? और यहाँ से डिस्टेंस आ रहा है 46। so, यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि जो हमारा होम है वो ज़्यादा करीब है,
तो फिर डेफिनेटली यू विल गो बैक टू योर होम. एंड लेट अस टेक द केस you had traveled here 82 meters. You had traveled 82 meters and then you received the phone call. Then what will you do? Again you will calculate the distance and then you will see कि यहाँ से घर तक का तो distance 82 किलोमीटर 82 meters है और यहाँ से पार तक का distance सिर्फ 18 meters है. So obviously you will go to the playground क्योंकि वहाँ पर आपको जाना भी है, वहाँ पर आपको जाना भी है और वहाँ पर आपका फोन कॉल भी अटेंड हो जाएगा. सो बोथ द टू पर्पसेस आर सॉल्व्ड एंड लेट अस से यू हैव ट्रैवल्ड हियर 53 meters. 53 meters. सो अगेन यू विल कैलकुलेट द डिस्टेंस कि यहाँ से प्लेग्राउंड का डिस्टेंस तो आ रहा है हमारा 47 और यहाँ से घर का आ रहा है 53. तो वेयर विल यू गो? टू द नियरेस्ट प्लेस जो दोबारा प्लेग्राउंड आ जाता है. ओके तो अब हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर हम बहुत बड़े डिलेमा में होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है. दैट इज दिस मिड पॉइंट यानी 50. अगर हम 50 पर आ गए, अगर हमने बिल्कुल एग्जैक्ट मिड पॉइंट पर थे एंड देन वी रिसीव्ड आवर फोन कॉल, तब हम क्या करेंगे? क्योंकि अगर हम अपने डिस्टेंस वाले फंडे से जाएं तो यहाँ से घर का भी डिस्टेंस 50 है और यहाँ से प्लेग्राउंड का भी डिस्टेंस 50 है. देन व्हाट विल यू डू? थिंक ओवर इट कि आप क्या चूज करोगे, आप घर पर जाओगे या प्लेग्राउंड पर जाओगे. थिंक ओवर इट. तो इफ यू आर अ वाइज डिसीजन मेकर देन डेफिनेटली यू विल चूज द प्लेग्राउंड. क्यों? कोई वैलिड रीजन तो होना चाहिए ना कि आप हमें कह रहे हो कि आपको प्लेग्राउंड चूज करना चाहिए. हम घर पर भी तो जा सकते हैं, डिस्टेंस सेम है. तो थिंक इट प्रैक्टिकली. मैंने कहा है कि आपको खेलना कंपल्शन है, आपको प्लेग्राउंड तक तो जाना ही जाना है, चाहे आप पहले घर पर जाओ दोबारा प्लेग्राउंड जाओ या आप सीधा प्लेग्राउंड चले जाओ. तो अगर आप पहले घर पर जाओगे फोन कॉल अटेंड करने तो पहले आप 50 meters ट्रैवल करोगे, देन यू विल ट्रैवल होल 100 meters. तो टोटल 150 meter ट्रैवल करना पड़ा. ओके एंड इफ यू सी इफ यू डायरेक्टली ट्रैवल टू द प्लेग्राउंड तो आपको सिर्फ 50 meter ट्रैवल करना पड़ा. आपने अपना फोन कॉल भी अटेंड कर लिया एंड यू रीच्ड टू प्ले आल्सो क्योंकि खेलना कंपल्शन था. वी हैड टेकन दिस कंडीशन. सो दिस इज व्हाई व्हेन वी आर एट द मिड पॉइंट वी टेक द नेक्स्ट हंड्रेड्स. हम अपना नेक्स्ट हंड्रेड्स लेते हैं जब भी हम मिड पॉइंट पर होते हैं. ओके सो व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम आवर दिस डिस्कशन? ये डिस्कशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने के लिए. दैट यू वुड फाइंड एट वेरी 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 लेस प्लेसेस. मतलब ये आपको शायद ही कहीं पर मिलेगा ये डिस्कशन. एंड इट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल टू बिल्ड अप अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग फॉर राउंडिंग ऑफ एंड स्पेशली फॉर द मिड पॉइंट वन. आई हैव मेट मैनी चिल्ड्रन, मतलब मैं ऐसे काफ़ी सारे बच्चों से मिला हूँ जिनसे अगर मैं पूछूं कि आप अगर मिड पॉइंट पे हो तो आप कौन सा आंसर दोगे, वो फटाफट बोल तो देते हैं कि आपको नेक्स्ट 100 देना है. बट इफ यू आस्क देम व्हाई, आपको ऐसा क्यों देना है, देन दे गॉट स्टक ओवर देयर. वो वहीं पर अटक जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है. एंड नाउ इफ यू हैव लिसन दिस डिस्कशन वेरी नाइसली देन यू वुड बी एबल टू गिव द आंसर कि हमें नेक्स्ट 100 पर क्यों जाना चाहिए. ओके सो नाउ here and one more thing that I forgot कि अगर आपसे कोई कहे कि आप तो मैंने जैसे आपको 50 मीटर का केस दिए कि अगर आप 50 मीटर पे हो तो आप यहाँ से पहले 50 मीटर एंड देन 100 मीटर तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 150 मीटर और यहाँ इस केस में डिस्टेंस होएगा सिर्फ 50 मीटर. नाउ आप मेरे साथ इस बात के अंदर इसलिए भी आर्ग्यू कर सकते हो कि इफ वी टेक दिस 30 मीटर केस तो यहाँ से पहले मैं 30 मीटर वापस जाऊँगा फिर 100 मीटर वहाँ पे जाऊँगा तो टोटल हो गया 130 मीटर. और अगर मैं सीधा प्लेग्राउंड चला जाऊँ दैट वुड बी 70 मीटर. मतलब ये स्टिल लेस है, ये स्टिल कम है. देन यू वुड आर्ग्यू विद मी कि आई शैल गो डायरेक्टली टू प्लेग्राउंड. बट हम एक और एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड कर देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो. वी विल ऐड अनदर कंडीशन कि अगर आपने 50 मीटर ट्रैवल करने के अंदर अंदर फ़ोन नहीं उठाया देन द फोन विल कट. मतलब
द फोन कॉल विल एंड एंड यू विल बी एट ग्रेट लॉस। आप बहुत ज़्यादा बड़े लॉस के अंदर चले जाओगे अगर आपने वो फ़ोन कॉल अटेंड नहीं करा 50, और अगर आपने 50 मीटर्स के अंदर अंदर नहीं उठाया। तो यहाँ पर आप जैसे ही 80 पर पहुँचोगे वैसे ही फ़ोन कॉल खत्म हो जाएगा, वैसे ही फ़ोन एंड हो जाएगा, एंड देन यू विल बी एट ग्रेट लॉस। इसलिए आप अपना लॉस बचाने के लिए पहले घर पर जाओ। ओके, सो वी हैड एडेड अनदर सिचुएशन टू क्लियर योर कंफ्यूजन। सो नाउ वी विल, ये तो होगी एक प्रैक्टिकल सी बात, अब हमें इसे मैथमेटिकली भी समझना है। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड इट मैथमेटिकली, कि हम इसे मैथमेटिकली कैसे करते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड मैथमेटिकली। तो मैथमेटिक्स में व्हेन वी गेट अ नंबर, से आई विल टेक एन एग्जांपल टू डिस्कस विद यू। सो आई हैव एन एग्जांपल 579, मुझे ये एग्जांपल मिला। ओके, सो इसको हम कैसे करेंगे, जैसे हमने अपने टेंस के अंदर करा था, स्टेप्स वही हैं, बस एक दो चीज़ें माइन्यूट सी चेंज होंगी। सो द फर्स्ट स्टेप वुड बी द सेम, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई रेंज। बट टेंस के अंदर हमने इसकी रेंज टेंस के अंदर निकाली थी, कि हमने इसके नियरेस्ट टेंस की रेंज निकाली थी। बट हेयर इन दिस केस, इन राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स, हमें इसकी हंड्रेड्स की रेंज निकालनी है कि कौन कौन से हंड्रेड्स के बीच में लाया करता है। तो यहाँ पर ये 500 और 600 के बीच में लाया करता है। यू कैन वेरी क्लियरली नो दैट। और अगर आपको ये पता नहीं है कि हम इसकी रेंज कैसे निकालते हैं, देन आई हैड टोल्ड यू अ शॉर्टकट इन द टेंस, और मैं आपको इसे यहाँ पर भी बता दूंगा कि इसका शॉर्टकट क्या होता है। हेयर आपने ये करना है कि टेंस के अंदर तो हम सिर्फ वंस डिजिट को 0 बनाते थे, लेकिन हंड्रेड्स के अंदर आपने दोनों डिजिट्स को 0 बना दिया, टेंस और वंस को। देन व्हाटसोएवर यू आर लेफ्ट विद इट इन द लेफ्ट, उसके बाद जो कुछ भी आपका लेफ्ट के अंदर रह गया, यहाँ पर तो सिर्फ 5 है, अगर आपको और भी ज़्यादा बड़ा नंबर मिल जाए तो जो कुछ भी लेफ्ट में रह जाता है आप वो लिख दो। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट नंबर फॉर योर रेंज, यू कैन सी इट, दे बोथ आर सेम। और सेकंड नंबर रेंज का कैसे आता है, आप जो कुछ भी आपका ये टेंस और वंस पर 0 करने के बाद, आपने टेंस और वंस पर 0 कर दिया, उसके बाद जो कुछ भी आगे लेफ्ट में रहता है उसके अंदर आप 1 प्लस कर दो। ओके, आपने उसके अंदर 1 प्लस कर देना है। माइंड में कि आपने सिर्फ हंड्रेड्स प्लेस में 1 प्लस करना है, आपने उसके बाद अगर थाउजेंड्स भी है, 10,000 भी, आपने उसके अंदर 1 प्लस नहीं करना है, आपने सिर्फ इसके हंड्रेड्स के अंदर 1 प्लस करना है। एंड नाउ इफ आई से कि ये ऐसा कुछ नंबर था, तो यहाँ पर ये 22 तो ऐसे ही रहेगा। ओके, ये 22 ऐसे ही रहेगा, आपने बस हंड्रेड्स के अंदर 1 प्लस करना है। ओके, सो नाउ वी आर ओनली टेकिंग फॉर 3 डिजिट नंबर, इसके बाद हम 4 डिजिट नंबर का भी डिस्कस कर लेंगे। तो हियर वी हैव अ रेंज, शॉर्टकट है रेंज का, नहीं तो आप इसको नंबर लाइन पर विजुअलाइज करके आप इसकी रेंज निकाल सकते हो। और वैसे भी एक नंबर को देखकर तो आपको इसकी रेंज का पता चल ही जाता है। सो आफ्टर यू हैव आइडेंटिफाइड द रेंज, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप होता है आपको इसके डिजिट्स को कंपेयर करना, तब आपको कौन कौन से प्लेस वैल्यू के डिजिट्स कंपेयर करना है। टेंस के अंदर हमने कौन कौन से प्लेस वैल्यू के डिजिट्स को कंपेयर करा था, हमने वहाँ पर सिर्फ वंस कंपेयर करा था। बट नाउ द केस इज डिफरेंट, नाउ वी हैव टू कंपेयर बोथ द टेंस एंड द वंस डिजिट। यहाँ पर हमने दोनों की दोनों डिजिट्स को कंपेयर करना है। विद व्हाट? हमें इसे 100 से कंपेयर करना, 100 से नहीं 50 से, सॉरी हमें इन्हें 50 से कंपेयर करना है। जैसे हमने वंस के अंदर वंस डिजिट को 5 से कंपेयर करा था, वैसे ही यहाँ पर हमने अपना स्टैंडर्ड 50 ले लिया। क्यों? क्योंकि 50 और उससे आगे हम प्लेग्राउंड पर चले जाएंगे, लेकिन 50 से पीछे हम वापस घर पर जाएंगे। ओके, सो दिस इज व्हाट, so this is why we compare it from 50, इसीलिए हमने 50 को अपना स्टैंडर्ड माना है। so now 50 से हमने कंपेयर करना है इसका टेंस और वंस डिजिट। तो यहाँ पर ये है 79। ऑब्वियसली यू वुड नो कि 79 50 से ग्रेटर है। और हमने कैसे कंपेयर करा है? हमने कंपैरिजन अपने इसी चैप्टर के अंदर पहले डिस्कस करा था।
I think in our third or second lecture. So you can always go back and watch them. The playlist is made. You can always go back and watch them if you don't know how to compare. तो यहाँ पर हम कंपेयर कर कर आसानी से बोल सकते हैं कि 50 इज लेस देन 79 और 79 इज ग्रेटर देन 50. तो यहाँ पर जैसे ही वो 50 से बड़ा या इक्वल टू हो जाता है, हम यहाँ पर इक्वल टू भी लगा सकते हैं. और इसको हम बोलते हैं इनइक्वालिटी, जिसका नाम होता है ग्रेटर देन इक्वल टू इनइक्वालिटी, जिसके बारे में हमने दोबारा से अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करा था अबाउट दिस चैप्टर. So if a number is greater than equal to 50, then we will jump on to our next tens. And if the number smaller than equal to, say number कुछ भी है dash, if the number is smaller than, sorry यहाँ पर equal to नहीं आएगा, if the number is smaller than 50, then we will go back to our home, मतलब previous tense. So this is how we compare, this is how we round off our numbers to the nearest hundreds. अब समझ में आया? And a point, जब भी आप nearest hundreds पर round off करते हो, हमेशा आपका tens और ones digit 0 होता है always, क्योंकि आपने nearest hundreds बताया. और जब आप absolute 100 पर चले गए, मतलब आपका सिर्फ 100 प्लेस है, tens और ones पर ऑटोमेटिकली 0 आ जाता है. जब भी आपने राउंड ऑफ करना है टेंस टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स, तब आपने टेंस और वंस पर 0 लगा देना है. एंड व्हेन वी राउंड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस, तब हम सिर्फ वंस के प्लेस पर 0 लगाते हैं. इज इट क्लियर? सो नाउ आई विल इरेज दिस ऑफ एंड टेक वन मोर एग्जांपल टू डिस्कस. ओके, सो नाउ I will take a 4-digit number. Let us take 2232. Let us take this number. So यहाँ पर again we have to identify its range. First step range का है, और हम ये रेंज क्यों आइडेंटिफाई करते हैं? आप कहोगे कि यार ये रेंज का तो कुछ सिग्निफिकेंस ही नहीं है, हमने तो बस निकाल के छोड़ दिया इसे. नहीं, रेंज का सिग्निफिकेंस है, क्योंकि रेंज से ही हमें पता चलता है कि उसका प्रीवियस टेंस कौन सा है और उसका नेक्स्ट टेंस कौन सा है. सो जो रेंज का फर्स्ट नंबर होता है यहाँ पर 500 इज द प्रीवियस हंड्रेड्स. जब मैं बोलता हूँ कि यू हैव टू गिव द प्रीवियस हंड्रेड्स, मतलब हमारा आंसर जब प्रीवियस हंड्रेड्स आएगा तो वो रेंज का फर्स्ट नंबर होगा. एंड व्हेन आई से कि हमारा आंसर इस नंबर का नेक्स्ट हंड्रेड्स होगा, मतलब वो हमारी रेंज का सेकेंड नंबर. This is why our range is important. तो यहाँ पर हमारी रेंज क्या होगी? Let us discuss it with the shortcut. टेंस और वंस पर 0, उसके आगे क्या बचा? 22 is our first number for our range. Then next number again 0 टेंस और वंस पर 22 plus 1 23. Here we have our range 2300. 2200 to 2300 is our range. Here we are with our range. Okay, so now here we have 32, so we will compare it with 50 and 32. Clearly 32 is less than 50 और 50 is greater than 32. so यहाँ पर हमारी क्या कंडीशन आएगी कि we will go back to our previous hundreds, मतलब हमारी रेंज का फर्स्ट टर्म, जो हमारी रेंज का पहला नंबर है, that will be our answer. 2200 is our answer. Okay, clear है सबको? Now let us take a good number now. अब 2-3 अच्छे नंबर्स लेंगे जो थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं. So now let us take the same range and here is a 50. Now we have a 50. So यहाँ पर रेंज again यहाँ पर इसे चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये तो प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा सेम हो गया. तो यहाँ पर रेंज क्या होगी? टेंस और वंस पर 0
इसको आप यहाँ पर ना लिख के सीधा यहीं पर लिखो। टेंस और वंस पर तो 0 0 दोनों जगह आएगा। देन आगे क्या बचा 49, यहाँ पर तो 49 लिख दो। अब 49 + 1 करो 50, ये आ गई आपकी रेंज। दिस इज आवर रेंज फॉर दिस नंबर। देन कंपेयर द टेंस एंड वंस डिजिट, जो है 50 विद 50, ना 50 इज इक्वल टू 50। और जब इसका मतलब कि हम मिड पॉइंट पर हैं, हम अपने पाथ के मिड पॉइंट पर हैं, और जब हम अपने पाथ के मिड पॉइंट पर होते हैं देन व्हाट वी डू, हमने पहले डिस्कस करा था, वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट हंड्रेड्स। नेक्स्ट हंड्रेड्स मतलब हमारी रेंज का सेकेंड नंबर, तो हमारा आंसर क्या आएगा 5000। 5000 इज आवर आंसर। ओके, सो दिस वाज अबाउट व्हेन वी हैव 50 in our tens and ones place. Now, एक और ऐसी क्वांटिटी जो बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है, let us take here it to be 6500। अब हमारे पास है 6500, यहाँ पर ऑलरेडी टेंस और वंस में 0 0 है। ओके, यहाँ पर ऑलरेडी टेंस और वंस में 0 0 है। अगेन वी विल गो ऑन विद अ स्टैंडर्ड मेथड फर्स्ट। पहले हम अपने स्टैंडर्ड मेथड से जाएंगे, देन वी विल टेक अ शॉर्ट ट्रिक। हम एक शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करेंगे जिससे हमारा आंसर फटाफट आए। ओके, सो यहाँ पर पहले तो इसकी रेंज, पहले हमेशा टेंस और वंस पर 0 0 लिखा, आगे क्या बचा 65, 65 का 65, देन टेंस और वंस पर 0 0, देन वी हैव 66। दिस इज आवर रेंज। ओके, सो ये हमारी रेंज है। देन कंपेयर द टेंस एंड वंस विद 50। so clearly 0 0 smaller than 50, 0 0 मतलब 0 is smaller than 50, so we will go on to our previous hundreds। previous hundreds मतलब रेंज का फर्स्ट टर्म, मतलब हमारा आंसर 6500, 6500 is our आंसर। और अब इतना टाइम क्यों वेस्ट करना यार, जब इतना सिंपल क्वेश्चंस आया हुआ है, जब इतनी ज़्यादा सिंपल और इतनी इजी सी क्वांटिटी आई है, तो हमने अपना इतना टाइम क्यों वेस्ट करें इस पे। सिंपली अगर आपको अपने टेंस और वंस में 0 0 दिखता है, व्हेन यू आर राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स, जब आपको अपनी टेंस और वंस प्लेस पर 0 0 दिख जाए, तभी आपने जो नंबर दिया है वही आपका आंसर हो जाएगा। दैट विल ओनली बी योर आंसर, वही आपका आंसर होगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, मतलब आपने बस नंबर देखा उसके अंदर 0 0 है टेंस और वंस में, आपने वही आंसर दे दिया। इतना टाइम ही नहीं लगा, इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं हुई। ओके, सो नाउ इफ यू आर क्लियर विद दीज एग्जांपल्स, नाउ वी विल राइट अ जनरल फॉर्मूला, मतलब एक जनरल मेथड या एक प्रोसीजर लिखेंगे बाय विच वी कैन राउंड ऑफ एनी नंबर टू नियरेस्ट हंड्रेड्स। नाउ वी विल राइट अ जनरल फॉर्मूला एंड देन अ कपल ऑफ मैटर ऑफ कंसर्न्स, मतलब काफ़ी जगह बच्चे जहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, वी विल डिस्कस अबाउट इट इफ वी आर लेफ्ट विद टाइम। इफ वी आर लेफ्ट विद टाइम, नहीं तो अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे उसके बारे में। सो नाउ वी विल राइट अबाउट द मेथड। सो व्हाट विल बी आवर मेथड? फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई द रेंज। हमने पहले क्या करा था, रेंज आइडेंटिफाई करी थी। आइडेंटिफाई द रेंज, रेंज आइडेंटिफिकेशन, जो जिसका मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बताया है, और मैंने आपको ये भी कहा है कि आप उसको नंबर लाइन पर विजुअलाइज करके आप आइडेंटिफाई बड़ी आसानी से कर सकते हो। देन सेकंड नंबर, सेकंड पॉइंट क्या होता है हमारा, सेकंड प्रोसीजर, कंपेयर द टेंस एंड वंस डिजिट। टेंस और वंस डिजिट को कंपेयर करो, किसके साथ, विद द कंडीशंस। सो हियर वी विल राइट आवर कंडीशंस, हियर वी आर विद आवर कंडीशंस। कंडीशंस क्या होती हैं, इफ जो हमारा टेंस और वंस डिजिट को मिलाकर जो हमारा 2 डिजिट नंबर आता है, आई एम डिनोटिंग इट बाय डैश। सो कीप इट इन योर माइंड कि अभी इन कंडीशंस के अंदर जब भी मैं डैश लिख रहा हूँ, इसका मतलब है जो टेंस और वंस डिजिट को मिलाकर जो 2 डिजिट नंबर बन रहा है। कीप इट इन योर माइंड, इफ दिस 2 डिजिट नंबर इज स्मॉलर देन 50,
if this 2-digit number is smaller than 50, then we will go on to our previous 100. previous 100 मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ आर रेंज, जो हमारी रेंज की फर्स्ट टर्म आई थी, जो हमारी रेंज का फर्स्ट नंबर था. देन नेक्स्ट केस, इफ आर नंबर इज ग्रेटर देन 50, then we will go on to our next 100, that is our second term of range, second term या second number of range. Then the third condition, if our number is equal to 50, मतलब यहाँ पर 50 ही आएगा. जब हमने उसे equal to 50 कह दिया, मतलब यार टेंस और वंस का तो 50 है ना, कॉमन सेंस है. Then again we will report our next 100. next 100 मतलब सेकेंड टर्म. अगेन हमारी सेकेंड टर्म आ जाएगी. सो दिस इज द कंडीशंस. सो अब कंडीशंस क्यों डिस्कस करी है? क्योंकि जो हमारा थर्ड स्टेप है, जो है आंसर देना, वो हमारे इन कंडीशंस के ऊपर ही डिपेंडेंट है. सो व्हाट इज द थर्ड स्टेप? अकॉर्डिंग टू कंडीशंस गिव द आंसर. सिंपल. थर्ड स्टेप क्या रह जाएगा? आंसर देना. और कंडीशंस हमने सेकंड स्टेप के अंदर कंपेयर कर ली. ओके, सो दिस इज द मेथड ऑफ राउंडिंग ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स. ये हमने एक जनरल मेथड लिख लिया, और ये किसी भी नंबर, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, चाहे वो कितना भी छोटा नंबर हो, उसके ऊपर अप्लाई हो सकता है. नाउ a few things where the children get very much confused. मतलब कई बार ऐसे होता है कि बच्चों का आंसर तो सही होता है, लेकिन ना वो कंफ्यूजन में होते हैं कि उनको लग नहीं रहा होता कि उनका आंसर ठीक है. सो इट इज नाउ दैट आई विल रिमूव योर दैट कंफ्यूजन. सो लेट अस टेक अ केस कि हमारे पास 2 डिजिट नंबर है, से 79 और एक हमारे पास है 32. विल डिस्कस दिस. 79 की रेंज क्या होगी? एंड कीप इट इन योर माइंड, यहाँ पर हम राउंड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस नहीं, अभी हम 100 से डिस्कस कर रहे हैं. टेंस हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लिया है. एक या दो चीज़ें और होंगी मैटर ऑफ कंसर्न, दैट आई विल डिस्कस एट लास्ट, बट अभी हम 100 पर ही लिमिटेड हैं. तो इसकी रेंज क्या होगी? 0 0 0 0 तो टेंस और वंस की प्लेस पर लगाई दो. अब इसके आगे कुछ भी नहीं है. अब इसके आगे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब हम 0 तो बोल ही सकते हैं ना. तो यहाँ पर ये आ गया 0 0 0, जिसका मतलब 0 ही होता है. एंड हेयर 0 + 1 1, तो यहाँ पर ये हो गया 100. सो इसकी रेंज आ गई 0 से लेकर 100 तक. देन वी विल कंपेयर द टेंस एंड वंस डिजिट विथ 50. सो 79 इज ग्रेटर देन 50, सो वी विल रिपोर्ट आवर नेक्स्ट हंड्रेड्स, दैट इज द सेकेंड टर्म ऑफ आवर रेंज 100. तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाता है 100. तो कई बार बच्चे इस बात में ये कंफ्यूज होते हैं कि बच्चे कहते हैं यार ये तो क्वेश्चन ही गलत है. भाई क्वेश्चन क्यों गलत है? मैथ्स के अंदर कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता है. चाहे उसका कितना भी अजीब, कितना भी बेढंगा सा आंसर आए, उसका आंसर आता है. चाहे कितना भी अजीब आंसर आए, उसका आंसर आता है. कभी भी मैथ्स के अंदर कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होता. कीप इट इन योर माइंड. तो 79 का आंसर आएगा 100. कई बच्चे इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये तो क्वेश्चन गलत है, ये तो सिर्फ 2 डिजिट नंबर है. 2 डिजिट नंबर है तो क्या हुआ? आप 1 डिजिट नंबर के साथ भी कर सकते हो. लेट मी टेक 7. यहाँ पर एक और केस ले लेता हूँ मैं. 7 आप इसको 1 डिजिट नंबर के साथ भी कर सकते हो. आपने बस क्या करना है, आपने बस जो मैंने मेथड दिया था पहले, आपने बस उसको फॉलो करते जाना. चाहे फिर वो 1 डिजिट नंबर हो, 2 डिजिट नंबर हो, चाहे वो 25 डिजिट नंबर हो, आपने बस वही मेथड फॉलो करना है. ओके, सो ये नाउ अब इसकी भी रेंज 32, टेंस और वंस की जगह 0 0, इसके आगे कुछ भी नहीं है मतलब 0 लिख सकते हैं. 0 0 0 मतलब 0, आगे +1 करा 1, रेंज आ गई 0 to 100 अगेन. तो यहाँ पर 32 इज लेस देन 50. तो यहाँ पर वी विल रिपोर्ट आवर प्रीवियस टेंस. प्रीवियस टेंस मतलब 0. आवर आंसर वुड बी 0.
So here we have our answer 0. अब इस बात में भी कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार 0 ये कैसा अजीब सा आंसर है। आंसर अजीब है तो है, लेकिन आंसर है, सही है वो। आपको मेथड क्लियर है, आपको कंसेप्ट क्लियर है, आप अपने आंसर पर डाउट मत करिए। बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर आंसर। जब तक आप अपने आंसर पर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, आप कोई भी आपके आंसर पर कॉन्फिडेंट नहीं होगा। बी श्योर अबाउट इट। ये नहीं है कि गलत आंसर पर भी कॉन्फिडेंट हो जाओ। इफ यू नो द मेथड, कि आपको श्योरिटी है कि मेरे को मेथड अच्छे से याद था, मेरे को कंसेप्ट अच्छे से क्लियर था, योर आंसर कैन नेवर बी रॉन्ग। बी श्योर अबाउट योर आंसर्स। ओके, सो हियर योर आंसर विल बी 0। देन 7 का भी केस एक बार फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। 7 के अंदर दोबारा टेंस और वंस की जगह 0 0, क्योंकि यहाँ पर टेंस पर भी 0 है। फिर इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर भी 0 लिख सकते हैं, 0 0 0 0। यहाँ पर हंड्रेड्स में +1 करा 100, अगेन रेंज 0 से 100 तक आ गई। देन इफ वी टेक, देन वी विल कंपेयर इट विद 50। 7 is smaller than 50. Again we will go back to our first term of our range, that is our previous hundreds. So हमारा आंसर क्या है? 0। again 0. Okay, so this ये हमें बताता है कि हमारा नंबर 1 डिजिट भी हो सकता है, 2 डिजिट भी, 3 डिजिट भी, 4 डिजिट भी, कितने भी डिजिट्स का हो सकता है आपका नंबर। आप 0 को भी कर सकते हो। यू कैन इवन राउंड ऑफ 0। 0 को क्या राउंड ऑफ करना है? मैंने जो शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि यहाँ पर आप इसको टेंस में भी 0 लिख सकते हो, हंड्रेड्स में भी 0। बात तो 0 ही है ना, चाहे आप जितनी मर्जी आगे 0 लगाए चलो। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जैसे ही आपको टेंस और वंस में 0 दिखे, यू हैव टू गिव द सेम नंबर, आपको वही आंसर दे देना है। और ये आ गया वहीं से 000, दैट इज इक्वल टू 0। तो 0 को राउंड ऑफ करा 0 से। एंड इफ यू वांट टू गो इट विद अ स्टैंडर्ड मेथड जो हमने पहले डिस्कस करा था, यू कैन गो बाय इट। आई विल क्विकली गो विद इट। सो इसकी रेंज अगेन यू कैन कैलकुलेट वेरी फास्ट। आई हैव टोल्ड यू द मेथड टू कैलकुलेट द रेंज। 0 से 100 तक की रेंज आएगी। 0 we will compare with 50, 0 is less than 50, so we will go back to our first number of our range, that is 0. so हमारा आंसर 0 का 0 ही आया। और अगर हमने शॉर्टकट से करा तो देखो 2 सेकंड के अंदर आंसर आया। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन कंपेयर एनी नंबर। हम किसी भी नंबर को राउंड ऑफ कर सकते हैं। डोंट गेट स्केर्ड कि हमें इतना बड़ा नंबर आ गया, इतना छोटा नंबर आ गया। एनी नंबर कैन बी rounded off. Okay, so now we will continue our discussion in our next lecture. Till then, bye and take care, and please don't forget to like, share and subscribe my channel. Bye.